मुझे इसलिए चार्ज दिया गया, मैंने भी लोगों को ट्रेन किया लाइक लियारी। क्या किया गया? लोगों को मैंने ट्रेन किया, लोगों को लड़ाया। कितने बंदे मरवाए फिर आपने? वो तो मुझे जब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि यार हमें ये ड्यूटी लगी थी कि आपके टुकड़े करने हैं, मैं वाहिद बंदा था जो उनके अंदर रहता था। तैयारी वालों को उर्दू आपने सिखाई? हाँ, रहमान को भी। रहमान कौन सा? रहमान टिकैत। वो सियासतदानों के लिए आपने भी कोई गलत काम किए हैं? बेताशा की है। मेरे कहने पे सब कुछ होता था, मेरे कहने पे टिकटें होती थी। मैं तो एयरपोर्ट पे खड़ा होता था, वीजा लगते थे, मेरा वीआईपी प्रोटोकॉल होता था, होटल्स होते थे। वो फिल्म बनाने के लिए लियारी में क्यों नहीं आए? लियारी में जा सकते थे, वो वापस उनमें से कोई ना आता। आपका लियारी का टाइम आपकी सीवी का पार्ट बना शहबाज शरीफ के पास आने के लिए? हाँ जी, नवाज शरीफ टेलीफोन कर करके, मैं लंदन में गया था, उसने पूरी क्यादत को खड़ा कर दिया था कि इसको सल्यूट करो उसको। उसके बाद फिर आ गया मुशर्रफ का दौर। मुझे इसलिए चार्ज दिया गया, मैंने भी लोगों को ट्रेन किया लाइक लियारी। देखिए ना, अगर उजैर के कहने पे हो रहा था सारा कुछ, तो मेरे कहने पे भी शहबाज ने बहुत से तबादले किए। नवाशी मुझे पब्लिक में खड़ा होकर कहते हैं ये मेरा उस्ताद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है दीर आसिफ और हमारे साथ नौशाद हमीद साहब मौजूद हैं। नौशाद हमीद साहब का ताल्लुक लियारी से है। नौशाद हमीद साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। नौशाद हमीद साहब गालिबन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 20 साल पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं। पूछते हैं इनसे, क्योंकि लियारी बड़ा ट्रेंडिंग में है। मूवी भी आई है, कोई धुरंधर करके ऐसी इंडिया ने मूवी बनाई है, और सुनने में आ रहा है कि उन्होंने मूवी बनाने से पहले इनसे रब्ता भी किया था कोई स्टोरी लेने के लिए। तो सर, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। थोड़ा सा मुझे आप पहले बताएं कि लियारी के लिए आप इतने ज़्यादा रेलेवेंट क्यों हैं। हम आएंगे कि आपका शहबाज शरीफ के साथ, आपने बताया कि आप 1993 से 2013 तक एज एन पॉलिटिकल सेक्रेटरी शहबाज शरीफ के साथ रहे, लेकिन लियारी से पंजाब का सफ़र कैसे रहा और लियारी में आप क्यों थे और क्या लियारी में था? मेरा लियारी में ना फाउंडेशन का कारोबार था। जो बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं ना, सूजो निशान की जो ट्रक होते हैं, उनका फाउंडेशन एक होता है, लोहे और रबर का मिक्स ओके फाउंडेशन होते हैं उसको। ठीक है। जो शायद छोटी गाड़ी में इसको माउंटिंग कहते हैं। ठीक है। लेकिन हम फाउंडेशन, अच्छा, गाड़ियों का फाउंडेशन। गाड़ियों का फाउंडेशन करते अच्छा। हैं। बेस तो गाड़ी फाउंडेशन पे करती है। मेरा वो बिजनेस था। जो मालीपुर रोड है वहाँ पर टोटली कैश कारोबार होता है। अच्छा। मैं पहले जब गया था, जू जो उनकी मार्केट है ना, वहाँ पर उन्होंने इतना ज़्यादा उधार के मुझे बताया, तो मैंने कारोबार नहीं करना चाहा। लेकिन मैं जब मालीपुर रोड पे गया लियारी के साथ, मतलब लियारी, तो मुझे वहाँ पर कारोबार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन लोगों ने कोई उधार की बात नहीं की, पैसे नीचे लगाने की बात नहीं की। उन्होंने कहा जी सीधा सीधा कारोबार। आप लियारी में गए और आपने सीधा से जाकर कारोबार शुरू कर दिया? फाउंडेशन का कारोबार। वो तो कहते लियारी में कोई घुस नहीं सकता। लियारी एक टिपिकल इलाका है। ये जो लियारी पे इन्होंने फिल्म बनाई है ना इंडिया ने, वो लियारी टाउन पे नहीं है। एक लियारी टिपिकल छोटा सा इलाका है, जिसको इन्होंने असल में इंडिया का टारगेट किया था। इंडिया ने वहाँ का क्राइम नहीं दिखाना था। क्राइम तो इंडिया में खुद बहुत है, वर्ल्ड वाइड क्रिमिनल मशहूर हैं वो। ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ के लोग देखें, नशा भी करते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं, हर किस्म का क्राइम करते हैं। मतलब कोई ऐसा क्राइम है नहीं। और वहाँ पर जो क्राइम है ना, वो फ़ख्र की बात है। लियारी में क्राइम करना फ़ख्र की बात है? हाँ जी, वो चाहे उज़ैर है, चाहे रहमान है, चाहे पप्पू था, अभी जो भी है वहाँ का एक ना कल्चर है। ठीक है। उस कल्चर को आप नहीं चेंज कर सकते, वो एक अलग कल्चर है। ओके। लेकिन इंडिया ने टारगेट सिर्फ लियारी को इसलिए किया कि इंडिया को प्रॉब्लम वहाँ के क्राइम से या रहमान टिकैत या उज़ैर बलोच किसी से नहीं थी, सियासतदानों से भी। उन्होंने इस चीज़ को सिर्फ टारगेट किया। उनको असल प्रॉब्लम है कि वहाँ के लोग जहाद भी करते हैं, लियारी के लोग। हाँ जी। अच्छा। मैं जब एंटर हुआ था, वो वहाँ पर डबल एजेंट का तो किरदार ही नहीं है। पाकिस्तान के और किसी इलाके में, लाहौर में आप देखें, लाहौर में तो आप जितने मर्जी, आपके मोहल्ले में भी कोई रह रहा हो तो आपको पता ही नहीं होता। लाहौर शहर में तो हमें नहीं पता हमारा मोहल्लेदार कौन है। लेकिन जो लियारी टिपिकल इलाका है ना, वहाँ पर बंदा 1 घंटा भी मूव नहीं कर सकता। वो फिल्म बनाने के लिए देखे ना, दुनिया में जाते हैं, मतलब ओकेजन पे जाते हैं, लेकिन लियारी में क्यों नहीं आए? लियारी में जा सकते थे, वो वापस उनमें से कोई ना आता। अच्छा। फिर इंडिया में भी नहीं बना सकते थे। इंडिया में वो पाकिस्तान के झंडे किस तरह दिखाते? पाकिस्तान की मूवी थी, उन्होंने एक थर्ड कंट्री का उसमें पूरा सेट लगाया, इतना बड़ा बजट तब उनका बनाया। लेकिन वो फिल्म टोटली फेक है, क्योंकि वो जो उन्होंने अपना मेन किरदार डाला था डबल एजेंट का वहाँ पे किरदार ही नहीं है। लियारी में कोई डबल एजेंट रह ही नहीं सकता, घंटा 2 घंटा भी नहीं रह सकता। पहचाना जाएगा। कैसी कम्युनिटी है लियारी की? क्या लियारी वाले ना बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, बदतरीन दुश्मन हैं उनकी, यानी कि मुखलिस हैं, खालिस हैं।
अच्छा, जैसे बाकी लाहौर में आप देख लें कि मतलब जो है ना समझ ही नहीं आती, मुनाफकत है, ये है वो ठीक है, है। वहाँ पर नहीं है। वो आज भी आप देखें कितने साल गुजर गए भट्टो को मरे भी, उनका भट्टो आज भी जिंदा है। लियारी में। आज भी उनके जो लोग हैं जो रोज़गार कमा रहे हैं वो भट्टो के दिए हुए जो लेबर कार्ड्स हैं उन पे कमा रहे हैं, जो बोर्ड के उनके कार्ड बने हुए हैं। वो एक हफ्ता जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, लेबर करते हैं, उसके लिए वो चाहे 2-3 महीने बैठ के खा लेते हैं। अच्छा, इतना, और उनके हर घर के अंदर हर चीज़ इम्पोर्टेड है। उनका कल्चर उन्होंने थोड़ा सा दिखाया है। अच्छा, मैं पर्सनली लियारी रहा हूँ। मैं जी। तकरीबन 1-1.5 हफ्ता मैं लियारी में गुजरूँ, तो मुझे तो वहाँ पर लगा कि ज़ॉम्बीज़ रहते हैं, कि वहाँ पर 2018 के इलेक्शनों की बात है, मैं लियारी में था, तो 2-4 बच्चे थे हमारे फैसिलिटेटर वहाँ पर, हमारे हेल्पर थे जो, तो वहाँ पर तो वो 100 रुपया उनकी दिहाड़ी लग जाती थी, खुश हो जाते थे। वो 30 रुपये का मावा लेते थे, नहीं 40 रुपये का मावा होता है एक, वो लेते हैं, 10-20 रुपये का गुटखा लेते हैं, एक टाइम की रोटी खाते हैं, उनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाती है। फिर मैं एक दफ़ा उनके वॉशरूम में गया एक, तो वहाँ पर लोगों के, वो पब्लिक वॉशरूम नहीं था लेकिन वो रेंटल किया हुआ था किसी ने हमें, हमारा एक ऑफिस था वहाँ पर, तो वो लोगों के ऊपर से टाप टाप के जा रहे थे हम वॉशरूम के अंदर, तो दे डोंट केयर। तो मैंने तो जब लियारी देखा तो मुझे तो लगा वहाँ पर के यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ रहती हैं। फिर लेकिन इसके साथ ही जो उसकी पॉजिटिव साइड है कि वहाँ पर असर के टाइम स्पोर्ट्स शुरू हो जाती है। वहाँ पर फुटबॉल देखा मैंने, वहाँ पर मैंने वो देखा कि वो एक गाना चल रहा था, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, वो फुटबॉल चला रहे थे और फुटबॉल के बड़े शौकीन थे। और वहाँ पर मकरानी होते हैं अफ्रीकन, जिनके हल्के हल्के करली बाल होते हैं। तो मैंने तो लियारी पर्सनली ऐसे देखा, और मुझे डराया भी बहुत ज़्यादा लोगों ने। मुझे उसने कहा कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, कहता अब्दील भाई अंदर आ जाए, यहाँ पर तो हाथ मार देते हैं फ़ोन करते हुए। मुझे तो डराया था वहाँ पर, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं वहाँ पर कि डरने वाली बात कोई नहीं थी। लेकिन वहाँ पर तो एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेस्ड, और लग रहा था कि अफ्रीका में आ गया हूँ मैं, मुझे तो ऐसा लगा लियारी। जो लियारी टिपिकल इलाका है ना, मैं टिपिकल लियारी की बात कर रहा उसके हूँ, अंदर आपने अगर जहाँ पर 242 में बिलावल के ऊपर हांडियाँ फेंकी गई थी। हाँ। जब बिलावल वहाँ पर गया तो उसकी गाड़ी के ऊपर बर्तन फेंके गए थे। मैं उस गली की बात कर रहा हूँ आपसे, टिपिकल लियारी की। इनके ना अगर आप घरों को जाके देखें ना, इनके घरों में ना टॉर्चर सेल बने हुए हैं लियारी में। हाँ जी। उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर दुश्मनों के जो है ना बच्चों को उठाते हैं। वहाँ पर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है लियारी में। हाँ जी। यानी कि देख के आपका दिल दहल जाता है वहाँ पर। मतलब आप सोचेंगे कि वो ये लोग क्या लोग हैं। आप सही बात कह रहे हैं, ज़ुम्बीज़ वो एक ही तरफ चले हुए हैं। वहाँ पर कोई आपको दूसरी पार्टी नज़र नहीं आएगी, MQM नहीं नज़र आएगी, मुस्लिम लीग नज़र नहीं आएगी, कोई पार्टी नज़र नहीं आएगी। वो सिर्फ वो पीपल्स भट्टो को ही मानते हैं। ठीक है। भट्टो को मानते हैं, भट्टो के ख़ानदान को मानते हैं। अगर आपको याद हो अल-ज़ुल्फ़िकार तंजीम, हाँ जी, अल-ज़ुल्फ़िकार तंजीम के तमाम मेंबर्स वो सब के सब लियारी के हैं। इधर के भी थे हमारे, कोई लाहौर के। वो चंद थे, लेकिन जो लियारी वाले थे ना, आप किसी एक बंदे को भी आप अगर उसको इंडिकेट करेंगे, आपको उसकी हिस्ट्री का पता लगेगा। 100 से कम किसी का मर्डर नहीं है। 100 से कम लियारी में कोई बंदा नहीं से मर्डर किया। हाँ, रहमान जिसको ये क्या ये बाहर जाके मर्डर करते थे? नो, ये आपस की इनकी दुश्मनदारी लियारी के अंदर ही? बहुत ज़्यादा दुश्मनदारी हैं आपस में, कबायली ये वो। असल में ये लोग जो है ना, इनका तमाम तर है अंदरून सिंध से, इंटीरियर सिंध से, हाला वगैरह जो अंदरून सिंध है ना, जहाँ पे जागीरदारी निज़ाम और ये वो सब मतलब सारा सिस्टम चलता है। फिर इनका एक जो पॉजिटिव पहलू है ना, इनकी लड़ाइयों की वजह से ये लोग मुल्क के लिए लड़ते हैं, लियारी वाले। हाँ जी। अच्छा, मैं जब 89 में एंटर हुआ था, जो मेरे दोस्त वगैरह थे जिनके साथ मैं रात दिन, मैं क्योंकि मुझे वहाँ वो इलाका बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि वो लोग वाकई मतलब दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं उनके साथ मैं पंजाब से गया हुआ था, मैं पंजाबी भी था, मैं उर्दू स्पीकिंग भी था। तो वहाँ पर तो मैं समझ रहा था कि मैं यहाँ पर मतलब फिर रहा तो मुझे कोई मसला नहीं है। वो तो मुझे जब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि यार हमें ये ड्यूटी लगी थी कि आपके करने हैं, तो पहले तो मैं शॉक्ड हुआ, शायद ये नशे में हम खाना खा रहे थे। उनको तंजीम की तरफ से ये ड्यूटी लगी थी। लेकिन कहते हैं यार हमें ये डाउट था कि आप सिर्फ बिज़नेस करते हैं, आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है नहीं। फिर हमने आपकी तमाम चीज़ें जो है ना उसको मतलब देखा। उसके बाद हमने फिर अपनी तंजीम को बताया कि इसका कोई ऐसा हमारे ख़िलाफ़ नहीं है ये। मैं वाहिद बंदा था जो उनके अंदर रहता था, उर्दू स्पीकिंग भी और पंजाब से गया हुआ। अदरवाइज़
एक सेकंड भी कोई बंदा नहीं वहाँ पे गुजार सकता। यानी कि आप लियारी की हिस्ट्री के वाहिद पंजाबी हैं? हाँ जी बिल्कुल। जो लियारी की जो ओवरऑल ज़ुबान है ना वो कच्छी है। कच्छी? हाँ कच्छी ज़ुबान है, ठीक है, अंदरून सिंध से। वो ज़ुबान एक आम बंदा नहीं जान सकता। जैसे मैंने कहना है कि खाना मतलब खाद्य खाना मतलब पानी गुराओ, गिनती इनकी एकरो बेओ, इस तरह इनकी गिनती है, मतलब आम बंदा ये नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे सिखाई, मैंने जवाब में उनको उर्दू सिखाई। लियारी वालों को उर्दू आपने सिखाई? हाँ मैंने काफ़ी लोगों को सिखाई। आज रहमान को भी काफ़ी लोगों को। रहमान कौन सा? रहमान टिकेत वगैरह ये वो। इसको उर्दू आपने सिखाई? ये छोटे थे, मैं इनसे उम्र में बड़ा हूँ। अच्छा, इसको उर्दू आपने सिखाई हाँ थी? जी। आप देखें ना उसकी 75 की पैदाइश है, मेरी 67 की है। ठीक है, तो कितना आपसे छोटा है? आपसे 7-8 साल छोटा है रहमान? छोटा ही है ना। ठीक तो है। उस वक्त देखें 89 में, 90 में, 93 में वो ये नहीं था। ये बाद में जब इनकी गैंग वार शुरू हुई है पप्पू टिकेत के साथ, ठीक है, उस वक्त तो पहले तो उज़ैर ही उज़ैर था। उज़ैर आपसे पहले का था? उज़ैर पहले का था। उज़ैर को भी उर्दू की आपने तो नहीं सिखाई थी? नहीं उज़ैर के साथ हमारा मतलब कम मिलना जुलना था। उज़ैर आता था थोड़ी देर के लिए, वो अंडरग्राउंड ही रहता था ज़्यादा। ठीक है। लेकिन वो जितनी देर के लिए भी आता था लोग उसकी पूजा करते थे। उज़ैर हमने देखा उसके साथ अगर हम बैठे हैं तो लोग उसके पैरों में आके जैसे कोई देवता होता है। क्यों? जबकि उसके ऊपर उस वक्त भी कितने मर्डर थे, पता नहीं क्या कुछ। वहाँ के लोग जो क्रिमिनल्स हैं ना उनको हीरो के तौर पे पेश करते हैं। उज़ैर उनका हीरो है। आप जो मर्जी कह लें, लियारी का माइंडसेट है। वो लोगों को नौकरियां दिलवा रहा है, लोगों की पोस्टिंगें करवा रहा है, लोगों की ट्रांसफ़रें करवा रहा है, हुकूमतें उसके कहने पे चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि कराची के अंदर उज़ैर है तो ऐसा है, पंजाब के अंदर भी यही सब कुछ है, पेशावर में भी यही से सब कुछ है। इन लोगों के लिए ये मैटर नहीं करता कि कोई क्या कर रहा है। आप देखें ना, इमरान खान को सर्टिफाइड नहीं है, शराबी है, चोर डिक्लेयर हो गया, हर चीज़ के अंदर, यानी कि दहशतगर्द तक उस पर लेबल लगा हुआ है। क्या उसका वोट बैंक ख़त्म हो रहा है? ये रिश्ता ही ऐसा है। लीडर को गर्ज नहीं होती कि उसका वर्कर क्या कर रहा है, वर्कर को गर्ज नहीं होती उसके लीडर के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगने हैं। वो उसको वही पोर्ट्रेट करेगा, जी ये तो बहुत नेक है और ये है वो है, हमारा हीरो है। ठीक है। इंडिया ने दूसरे मुल्कों में देखे ना, मतलब दूसरे मुल्क में जाके पूरा सेट लगाया, उसका इतना बड़ा बजट बना क्यों? लेकिन आपसे क्या रब्ता होता? तो आपने असल स्टोरी बताई नहीं, उन्हें कहा रहमान टिकेत कौन था। खैर बताएं, रहमान टिकेत 1975 में आपने कहा पैदा हुआ, आपसे कितना छोटा था? 8 साल छोटा था जी। रहमान टिकेत अगर आपसे 8 साल छोटा था तो आपके पास तो छोटे भाइयों की तरह होगा, फिर आपके बच्चों की तरह होगा। हाँ ऐसे ही था। मतलब वो देखें क्राइम जो है ना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रहमान टिकेत बना कैसे? आपने उसको उर्दू सिखाई, कोई समझाया नहीं था आपने क्या की कर रहे हैं? वहाँ पे सब लोग ही ऐसे, वहाँ पे एक थोड़ी है, वहाँ पर नामों के साथ ना ये एजाज़ लगा होता है। जैसे रहमान के साथ टिकेत लग गया, अल्ताफ़ के साथ मैला लग गया, किसी के साथ उज़ैर, मतलब हर एक के साथ। मेरा भी नाम अगर आप वहाँ पे जाके लेंगे ना नौशाद, तो कोई नहीं जानता। अच्छा। लेकिन जब आप कहेंगे ना कंबल, वो फ़ौरन कहेंगे वो लाहौर से। अच्छा। वहाँ पर हर एक का ना एक अपना नाम चलता है। ठीक है। मतलब उनके अपने दिए हुए नाम चलते हैं। वो जो नाम हम कहते हैं ना, मोहम्मद हुसैन, इब्राहिम, और वहाँ पर जितने नाम मैं आपको बीच में गिरवा रहा हूँ, अब्दुल कादर वगैरह, ये रहमान से बहुत बड़े हैं। रहमान एक बहुत छोटा सा किरदार था। इंडिया ने असल में इस किरदार को ही क्यों चुना? इस किरदार को सिर्फ इसलिए चुना कि वो पाकिस्तान को लेट डाउन करना चाह रहा था। उसका मकसद तो वहाँ पे डबल एजेंट का था, हीरो किरदार तो वो था उसका। लेकिन वो तो रहमान टिकेत भी इतना हीरो बन गया उस मूवी का। तो अब इसमें देखें ना, इंडिया की मत मारी गई थी, इंडिया फिल्म बना गया, इंडिया के लोग वहाँ पे उसको फिल्म पे क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की पुलिस तक ऐसी दिखाई है जैसे अमेरिकन है। देखें, अल्लाह ने उसको इज्जत दी ना पाकिस्तान को। ये जो पाकिस्तानी कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में बैन, इस फिल्म को दिखाना चाहिए पाकिस्तानी सिनेमा में, दुनिया में, बल्कि इसको दिखाना चाहिए कि इसको हम बैरूनी मुदाखलत कहेंगे। ये जितना कुछ भी इंडिया एक्सपोज हो गया ना इस फिल्म के अंदर, वो कभी भी नहीं हुआ। तो रहमान टिकेत के साथ कोई अपना वाक़या बताएं आप। फिर खाना वाना खाते थे हम, हर चीज़ करते थे, घूमते, छोटा सा है उसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर इनके साथ ना एक और भी लियारी के जो कल्चर है, वहाँ पे दिन के लोग और हैं, रात के लोग और हैं। क्या मतलब? नीलाम घर में एक सवाल पूछा गया था कि पाकिस्तान का कौन सा इलाका है जहाँ पर रात नहीं होती? अच्छा। वो लियारी है। अच्छा। जो लोग दिन में होते हैं ना, वो रात को नहीं होते, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं। हम भी रात को होते थे। वहाँ पे जब रात होती है, शाम होती है, लोग तैयार होकर, जिस तरह हम दिनों में निकलते हैं ना, मतलब इस तरह रात को तैयार होकर निकलते हैं। जब वो दिन निकलने लगता है, सब सो जाते हैं।
फिर दूसरी वाली जनरेशन आ जाती है। अच्छा, अलग अलग हैं कल्चर। हाँ, थोड़ा सा कल्चर जो उन्होंने पूछा था वो क्योंकि बताना और चीज़ है, उन्होंने इस पर ख़ुद अपना कोई सर्वे नहीं किया इंडियंस ने, इंडिया ने। वहाँ पे ये कल्चर है, शादियाँ होती हैं चाय और रस। अमीर की शादी हो, लियारी की शादी में क्या? चाय और रस, अच्छा, जिसको हम चार पापे पापे, अच्छा। पापे कहते हैं ना, ठीक है। शादी का खाना चाय रस है हाँ जी, लियारी में। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। उसके बाद वहाँ पर जो गरीब तरीन बंदा है ना, वो भी मुजरा ज़रूर कराएगा, जो फिल्म दिखा रहे हैं। ये वहाँ का कल्चर है, यानी लियारी कि में, अच्छा। अमीर के लिए भी वही। मुजरा तो सुना पंजाबी कल्चर है। इंडिया के अंदर वो पूरा ये जो लियारी के अंदर ना शादियाँ जो भी हो, फंक्शन होता है, उसके अंदर एक चीज़ मस्ट है, मैं आपको मतलब जो बताना चाह रहा हूँ कि वो शादी के अंदर मुजरा लाजमी करवाएंगे। डांस जिसको आप कहते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। मतलब शादी के फंक्शन में लेडीज़, लड़कियाँ लेकर, प्रोस्टिट्यूट्स लेकर उनके साथ डांस ज़रूर करवाएंगे। लियारी का कल्चर है। हाँ जी, बिल्कुल। खिलाते चाय रस हैं सिर्फ, चाय रस है जो मेन उनकी मतलब चाय तो डिश बहुत है। अच्छी होती है वहाँ की, मैंने पी है। हाँ, ये देखिए शादी ना सिंपल ही समझ लें, वहाँ पे शादियों का ये वो ना सिंपल है। ठीक है। तो उज़ैर बलोच से कभी मुलाकात हुई? सुना फुटबॉल खेलता था बहुत अच्छा। फुटबॉल ये सारे ये बलोची नहीं, वो जितनी तो भी- सुना कि किसी और चीज़ के साथ, ये इस वाले इसके साथ भी फुटबॉल खेलता था उज़ैर बलोच। नहीं, ऐसा नहीं था कि फुटबॉल सिरों के साथ खेला जाता था। ये थोड़ा सा ना इंडिया ने गलत गुलत दिखा नहीं, दिया। इंडिया ने नहीं, ये तो हमारी खबरों में हमने देखा। क्या हो गया यार अभी उज़ैर बलोच के बारे में? क्या होगा अब? उज़ैर वहाँ बलोच को पर अब ग्लोरीफाई करेंगे आप? ऐसे नहीं होता। वहाँ पर जो इनके टॉर्चर सेल बने हैं ना, अगर जो रेंजर्स ने जाके ऑपरेशन किए, बाद में पुलिस से भी करवाए गए, उसके अंदर अगर आप देखें ना टॉर्चर सेल में, वहाँ आपको इंसानों के पीस मिलेंगे। जो चीज़ है वो है। लेकिन बोरीबंद जो काम था, बोरीबंद तो था अल्ताफ़ भाई का जो था कि वो तो, लेकिन वो पूरे कराची में था बोरीबंद? नहीं, वहाँ मैंने वो भी लियारी में था? लियारी के अंदर टॉर्चर सेल है, बेतहाशा है। घरों के अभी अंदर भी? सुरंगें बनी हुई हैं अभी भी? हाँ जी, घरों के वो तो चीज़ें तो सारी ऐसी बनी, घर तो उनके घर बने हुए ऐसे, घर तो नहीं तोड़ देंगे, ठीक सुरंगें बंद कर देंगे। मतलब अब थोड़ा सा इसलिए कि रेंजर्स के ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हुए, और रेंजर्स सारी पंजाब की है। वो पंजाब से इनका एक जो है ना मतलब नफ़रत वो अपनी जगह पे स्टैंड करती है। लियारी की? हाँ जी, वो जब भी निकलते थे ना ये लोग, ये मुझे साथ लेकर निकलते थे क्योंकि मुझे पंजाबी आती थी। अच्छा, मैं पंजाब से था, मुझे पंजाबी आती थी। अगर ये भाई निकलते ही नहीं थे वैसे तो। लियारी के लोग? हाँ जी, अगर निकलते थे तो मैंने इनको निकाला। मैं इनको हैदराबाद लेकर जाता था। किस को? घूमते फिरते थे, सभी घूमते थे मेरे साथ। कौन से भी? उस वक्त रहमान बहुत बड़ा नाम नहीं था, एक छोटा सा था। रहमान उसमें होता था आपके हाँ साथ? जी, सारे थे। ठीक है। ये भी थे, इब्राहिम थे, मोहम्मद हुसैन थे। वहाँ पर एक ये से इब्राहिम मोहम्मद हुसैन कौन है? ये सारे एक से एक बढ़कर है। ऐसा ये सारे बदमाश हैं? वहाँ पर ना मैंने आपको बताया कि वहाँ पर गुर्बत भी बहुत है लेकिन पैसा भी बहुत है। आप मुझे बताएं लियारी के टॉप बदमाश कौन कौन से हैं? टॉप के अंदर उनके जितने भी नाम है ना, वो आपको मतलब सुने भी नहीं होंगे। चंद बताएं आप। ये मैं जो आपको नाम बता रहा हूँ, अल्ताफ़ मेला सुना रहा हूँ, मतलब इब्राहिम का सुना रहा हूँ, मोहम्मद हुसैन सुना रहा हूँ, इसहाक सुना रहा हूँ, दाऊद सुना रहा हूँ। ये सारे नाम वो हैं। दाऊद इब्राहिम? नो, दाऊद वहाँ का एक बंदा है, ठीक है। ये सारे आपके साथ बाहर निकलते थे? हाँ, क्योंकि पंजाबी आपको आती थी? पंजाबी, क्योंकि रेंजर से पंजाबी को छोड़ते हैं। अगर मतलब कई दफ़ा हुआ कि हमारी गाड़ी को रोक लिया गया, रेंजर्स ने रोक लिया। अब ये अपने लहजे से पकड़े जाते हैं, जितनी मर्जी मैं इनको उर्दू सिखा लूँ, पंजाबी तो वो सीख नहीं सकते। तो फिर मैं बोलता था पंजाबी, तो रेंजर वाले ना ये बड़ी सहूलत देते हैं कि अगर आप पंजाबी बोलते हैं ना तो वो आपको कर्फ्यू के अंदर भी जो है ना मतलब कुछ नहीं कहते, बल्कि सपोर्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि सारी रेंजर जो है ना जितनी भी कराची में काम कर रही है वो सारी पंजाब की है। तो गैंग वॉर का कभी निशाना बने आप? देखिए कभी बीच में फंस गए? गैंग वॉर मेरे बाद हुई है, वो जो रहमान वगैरह की हुई ना वो उसके बाद हुई। लेकिन अल्ताफ़ वगैरह का जो हुआ था ना 90 में इनका 86 में 87 में? नहीं 90 जो पश्तूनों के साथ हुई थी, मुहाजिर पश्तून लड़ाई? नो, वो बाहर की हैं लड़ाइयाँ। वहाँ पर ये कल्चर नहीं है, वहाँ पर इनकी अपनी लड़ाइयाँ। ठीक है। 90 के अंदर अल्ताफ़ हुसैन के कुछ बंदे आए थे कैंपेन करने के लिए, इलेक्शन था जब पूरे मुल्क में। कहाँ पर कैंपेन करने? लियारी के अंदर। अच्छा। तो उनको इन्होंने बहुत मारा था, यानी कि सब, क्योंकि ये सब जितने भी वहाँ पे हैं ना, चाहे मकरानी है, चाहे बलोची है, चाहे कच्छी है, ये सारे एक हो जाते हैं लियारी के नाम पे ना, सब एक हो जाते हैं। ठीक है। इन सब ने फिर उनको बहुत मारा, यानी कि उसके अल्ताफ़ हुसैन के लोगों को बहुत मारा, किसी की टांग तोड़ दी, मतलब वो भाग गए। कोई किसी के जिनके घरों में घुसे उनको जो है ना घरों से भी, घर वालों ने भी मारा।
ठीक है। फिर उसी वक्त ना वहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार था, उसका निशान मछली था, नाम मुझे नहीं उसका याद आ रहा, लेकिन वो उसकी आँख में गोली लगी थी, तो वो मौके पे मर गया था। तो 90 में उसका इलेक्शन नहीं हुआ था लियारी का। मैं उस वक्त मौके पे यानी कि हम लोग मौजूद थे। अच्छा, आपके सामने उसको बजी थी? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो इलेक्शन फिर वहाँ पर हुआ ही नहीं? 90 में इलेक्शन नहीं हुआ था, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ था। फिर कंट्रोल किसका रहा वहाँ पर? कंट्रोल आज तक पीपल्स पार्टी का है, भट्टो का। भट्टो जिंदा है, लियारी के अंदर भट्टो जिंदा है। अच्छा, ये जरदारी का नहीं ताल्लुक। अच्छा, फिर चलें, आप लियारी से निकल के आप फिर मुस्लिम नून में कैसे आ गए? मैं लियारी से 93 में नवंबर में लाहौर आया था। तो उस वक्त जो है ना मेरे मतलब महल्ले में एक ऑफिस खुला हुआ था शहबाज शरीफ का, जिसका इंचार्ज था जावेद अशरफ। तो मेरा सलाम तो था, ताल्लुक़ था उससे, क्योंकि मैं था तो लाहौर का ही। तो उसने मुझे ना मतलब इंसिस्ट किया कि मुझे ना आप कुछ दिन ना असिस्ट करो आप। तो मेरे पास टाइम था, 10-12 दिन का टाइम था, मैंने वापस जाना था वहाँ पर। तो मैं मतलब रहने लग गया, मतलब उसका मैंने असिस्ट किया उसको। लेकिन जब मैंने उसको बताना लियारी क्या, वो खुद भी उर्दू स्पीकिंग था। अच्छा, उसको सारी समझ थी। उसने फिर मुझे जाने ही नहीं दिया, किसी ना किसी बहाने मुझे मैं मतलब रोक लेना, कोई वास्ता दे कर ये वो, उसने फिर मुझे नहीं जाने दिया। उसके बाद जब उसका मर्डर हुआ मतलब, तो उसके बाद जनाब वो शबाशी ने मुझे पकड़ लिया। मैं ना लियारी गया ना कराची गया। उसका मर्डर कैसे हुआ? उसका मर्डर पॉलिटिकल मर्डर था। मतलब अब वही बात आई थी, जैसे रहमान का कत्ल हो गया वैसे जावेद अशरफ का भी कत्ल हो गया। अच्छा, हम लोग ना मोरे होते हैं। आप कहते हैं ना कि गैंगस्टर्स को पार्टियां रखती हैं, असल में तो पार्टियां ही बनाती हैं। उज़ैर को भी ये सब इनके पास कौन से कोई शरीफ बंदे आते हैं? कोई भी जमात हो, कोई मजहबी जमात देख लें, कोई सियासी जमात देख लें, इनके पास जो पैसा है, ब्लैक मनी है, कोई हलाल के पैसे तो नहीं लगाएगा। ठीक है। अब मैं इनका शवाशी का मतलब पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहा, मैं इनको मतलब जो है ना सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि वो बड़ा एक मशहूर कॉल है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि इट इज़ द मटेरियल कंडीशन जो आपका ह्यूमन बिहेवियर होता है वो डिसाइड करती है। तो जब आप सारी उम्र गैंग वॉर के बीच में रहे, लियारी में रहे, तो आपने भी कुछ सीखा वहाँ से, कुछ उससे वाला काम, जो लियारी वाला एटीट्यूड आया आपके अंदर? नहीं, मेरा ये नहीं था बिल्कुल भी। मैं इन चीज़ों को कभी नहीं पसंद करता कि मतलब जो मैं उनको भी रोकता था, तो मैंने कभी इसको सपोर्ट नहीं किया, ना मैं कभी इस चीज़ का हिस्सा बना। ठीक है। हाँ, लेकिन उनके लिए मैं मैक्सिमम वहाँ पे क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपके मुताबिक आपका लियारी का टाइम आपकी सीवी का पार्ट बना शहबाज शरीफ के पास आने के लिए? हाँ जी, क्योंकि हर पार्टी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अब मेरा किरदार पार्टी में था क्या? देखें, जावेद अशरफ का किरदार था पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये लोग जंग में थे, हालत जंग में थे। इन्होंने जावेद अशरफ को प्रमोट किया, जावेद अशरफ ने बंदों को ट्रेन किया, जावेद अशरफ ने एहतजाज करवाए, बड़े अच्छे एहतजाज करवाए। मैं भी उसके खिलाफ, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। अच्छा, उसकी सारी जो स्ट्रगल है ना वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है। ठीक है जी। उसका जो मर्डर है वो भी 4 अप्रैल को है, 4 अप्रैल 1996 को। 4 अप्रैल का मतलब है भट्टो की बरसी। जिस दिन भट्टो की बरसी वो मना रहा था, मैं भी साथ था। सीधे फायर्स चल रहे थे, सीधे फायर्स चल रहे थे। उसमें से एक फायर उसको लग गया, जावेद अशरफ को, और मौके पर उसकी डेथ हो गई। कौन करवाते हैं ऐसी फायरिंग? वो जावेद अशरफ वाला किस्सा ना अभी तक खुला ही नहीं है। जावेद अशरफ को खुद जो है ना बैंक रॉबर के तौर पे FIR कटी हुई है। अच्छा, उसके ऊपर बैंक रॉबर? हाँ, लेकिन जब मियाँ साहब बेनज़ीर के साथ जंग में थे, तो उस वक्त ये भी बेनज़ीर को उसका किलर कहते थे। लेकिन जब हुकूमतें बनी हैं तो सारी कंबाइन हुकूमतें बनती आ रही हैं। उसके बाद फिर आ गया मुशर्रफ का दौर। फिर मुझे इसलिए चार्ज दिया गया कि मैंने भी लोगों को ट्रेन किया, लाइक लियारी के तौर पे मैंने लोगों को ट्रेन किया कि जिसने नौशाद हमीद के साथ काम नहीं किया मैं उसको मानते ही नहीं। अच्छा, मैं जब दुबई जाता था, लंदन जाता था, ये लोग मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे, जुलूस खड़े किए होते थे, प्रोटोकॉल लगाए होते थे मेरे। और ऐसा नहीं है। और हम लोगों के आप ये देखें ना, अगर उज़ैर के कहने पे हो रहा था सारा कुछ, तो मेरे कहने पे भी शहबाज ने बहुत से तबादले किए हैं। IG तक के तबादले हुए। मेरी पूरी पार्टी एक तरफ होती थी। मैं पार्लिमानी बोर्ड का भी लाहौर डिवीज़न का था, 14 मेंबर थे हम लोग। 13 मेंबर मुखालफत करते थे किसी की, मैं हमायत करता था, उसको टिकट मिल जाती थी। मैं मुखालफत करता था, वो हमायत करते थे, टिकट नहीं मिलती थी।
तो ये जो होते हैं ना, मतलब मेरे जैसे लोग, मतलब मुझे लोग कहते हैं आप क्यों पीछे चले गए, ये वो, मैं सर्वाइव नहीं कर सका। आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ 20 साल काम किया, एग्जैक्टली 20 साल, कोई नौकरी तो नहीं की ना बीच में, साथ उनके ही रहे। जी, आपका कहना है कि आपके कहने पर शहबाज शरीफ साहब आईजी भी बदल देते थे। ऐसे ही है। 2013 में आपने शहबाज शरीफ को खैरबाद कहा, हम्म, 2026 आ गया, तकरीबन इस बात को 13 साल ही गुजर गए। हम्म। कभी रब्ता नहीं किया आपने शहबाज शरीफ साहब से? बीच में रहा मेरा, जब इनका बुरा वक्त आया, जब इनकी अदालतों में पेशियाँ हुई, मैं गया हूँ, उस वक्त मैं मिला हूँ, उसके अलावा नहीं मिला। नहीं तो आपने कभी कहा भी नहीं अब तो वज़ीर आज़म है, अब तो पाकिस्तान मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरे सामने वो कई दफ़ा वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला बने, मुझे क्या गर्ज है। फिर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, फिर जंग भी जीती है उन्होंने तो। अब मुझे MNA MPA सेनेट हर वक्त मुझे ओहदे की मतलब रहा है कि टिकट ले लें आप, बड़े से बड़ा ओहदा ले लें, मतलब मैंने मैं हमेशा अगर दबे लफ्ज़ में कोई सियासतदानों के लिए आपने भी कोई गलत काम किया जाने अनजाने? बेताशा की हैं, बेताशा की हैं, गलतियाँ हैं। सबसे बड़ी गलती जो है ना, मुशर्रफ से लड़ाई, सबसे बड़ी गलती। आपने सियासतदानों के लिए ली? हाँ जी, मसलन उससे बड़ा मुहब्बे वतन कोई नहीं था, उससे बड़ा सच्चा बंदा कोई नहीं था। अच्छा, मैंने गलत किया, क्या लोगों को मैंने ट्रेन किया, लोगों को लड़ाया, सब कुछ किया, मतलब बेतहाशा। लोगों को ट्रेन करने से क्या मकसद? जो मेरा लियारी वाला एक्सपीरियंस था ना, मुझे उसी बेस के ऊपर रखा गया था सियासी जमात में। हाँ, ठीक ये है। सिर्फ लियारी का किस्सा नहीं है, हर जगह पर यही मामला है। देखिए ना, क्या ट्रेन किया आपने लोगों को मुशर्रफ के खिलाफ? बिल्कुल, क्या किया? जब भी हम प्रोग्राम करने जाते थे मुशर्रफ के ख़िलाफ़, MNA MPA ये वो, हमारी क़यादत भाग जाती थी, लेकिन मेरे बंदे कहते थे, मैं उनको ये ऐसी ट्रेनिंग की हुई थी कि मर भी गए तो शहीद हैं, भागना नहीं है। नहीं भागते थे। और उस वक्त की क़यादत बदल के नवाज शरीफ टेलीफोन कर करके, ठीक है, जब मैं लंदन में गया तो उसने पूरी क़यादत को खड़ा कर दिया था कि इसको सल्यूट करो उसको। आपको? हाँ जी, आपके बंदे भागते नहीं थे? नहीं भागते थे, कभी भी नहीं भागे। कितने बंदे मरवाए फिर आपने? मैं इस काम में नहीं आया। सियासतदानों के जलसों में तो बंदे मरते हैं, ये तो फैक्ट है कि अवाम जब तक खबर ही नहीं बनती कि ये कारकुन गाड़ी के नीचे आके जहाँ भाग तसादम हो गया। आपके कबीले के बंदे या जो आपके ट्रेन किए हुए बंदे कितने हैं? शहबाज शरीफ और हमज़ा ना मुझसे लिस्ट मांगते रहे, क्योंकि मुशर्रफ की लड़ाई अभी जारी थी, इनकी डील हो गई, मैंने उनको लिस्ट नहीं दी लिस्ट किस चीज़ की? कि मेरे पास कितनी फोर्स है लड़ने वाली। अच्छा, शहबाज शरीफ का एक इख्तलाफ मेरे साथ ये भी है, लेकिन मुझे पता था अगर मैं इनको ये लिस्ट देता हूँ तो ये उसको मिसयूज़ करेंगे, मैंने नहीं किया, लिस्ट आपने नहीं दी? नहीं दी मैंने, उनके ना एड्रेस ना पते ना कुछ नहीं दिए। कितने पैसे कमाते थे आप उस टाइम पे? पैसा मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं था, मेरे कहने पे टिकटें होती थी, मेरे कहने पे सब कुछ होता था। लोग कहते हैं मैं बाहर के दौड़े, यानी कि मैं तो एयरपोर्ट पे खड़ा होता था, वीज़ा लगते थे। अच्छा, मेरा VIP प्रोटोकॉल होता था, होटल्स होते थे, मैं इनकी किसी राइश पे नहीं रहता था मियाँ साहब की। मैं तो लोग देखे ना, मैं मेरे कहने पे सब कुछ होता था। जिनकी टिकटें पार्टी कैंसिल कर देती थी, वो अपनी टिकटों को बचाने के लिए, दोबारा मतलब लेने के लिए। किस किस बड़े सियासतदान को भी आपने टिकट दिलवाई भी है? उनमें से बहुत सारे वज़ीर बने। मसलन सबसे मुश्किल राना हयात की टिकट थी, पूरी पार्टी मुखालफत कर ली थी। राना हयात जो सिकंदर हयात हमारे उसका एजुकेशन वालिद मिनिस्टर, है जी। उनको टिकट आपने दिलवाई थी? हाँ जी, बिल्कुल मैंने करवाई थी, बल्कि मैंने कसूर की 13 सीटें करवाई थी, 14 टोटल थी, 14, हाँ 14 सीटें थी। टिकट आपने लेके दी ना? मैं वहाँ का कोऑर्डिनेटर था, ठीक है, हमारी रिकमेंडेशन होती है, हम उस पर वर्क करते हैं। पैसे लिए थे आपने? नहीं, किसी से आज तक नहीं लिए, टिकट लेने के? कभी भी नहीं। राना या तो मुझे जानता भी नहीं था, और मैं उसके लिए लंदन गया हूँ अपने खर्चे पे। क्यों? राना इकबाल ने मुझे ना, राना इकबाल असल में ना वो उसका भाई है, मतलब अजीज़ है, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी, और मैं राना इकबाल की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। अच्छा, मैंने राना हयात को कभी ये बात बताई भी नहीं। राना साहब की टिकट भी मैंने करवाई, मज़हर हयात की टिकट भी मैंने और ये मुश्किल 3 टिकटें थीं,
कसूर शहर की ये मुश्किल तरीन क्योंकि उस टाइम का बहुत बड़ा नाम था नवाज शरीफ, जो जिस मर्जी को खड़ा करते जीती जाना नवाज शरीफ के ब्रांड के नीचे जो आ जाए। नहीं, 2006 के इलेक्शन में ना ऐसा नहीं था। 2006 के इलेक्शन में ना हमारे जो उम्मीदवार थे ना मायूस थे। ठीक है। उनको बल्कि ये था कि अगर नवाज शरीफ जो है ना, क्योंकि नवाज शरीफ ने आना कोई नहीं, डील तो थी ना, 10 साल की डील तो थी, तो नवाज शरीफ ने आना कोई नहीं था, तो उनको ये था कि हम इलेक्शन लड़के ना हम पैसे ज़ाया करेंगे। लेकिन जब नवाज शरीफ ने मुझे लंदन बुलाया था और 2006 दिसंबर का टाइम था, तो नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं पाकिस्तान आऊँगा। नवाज शरीफ की एक बात है, कमिटमेंट जो वो कर लेता है ना वो होती है। मैंने फिर जब लोगों को बताया वो नवाज शरीफ आएगा, पहले लोग मानते नहीं थे, लेकिन नवाज शरीफ आ गया। नवाज शरीफ मियाँ साहब से नहीं मुलाकात हुई फिर आपकी? मेरी कई दफ़ा है। नहीं तो मियाँ साहब को आपने बताया नहीं कि मियाँ साहब की हुकूमत है, हम सोचो साडा। नहीं, वो तो मुझे हर चीज़ कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ मुझे पब्लिक में खड़ा होकर कहते हैं कि ये मेरा उस्ताद है। नवाज शरीफ मेरे बारे में अच्छे मार्क्स देता है, और बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर वो किलोमीटर से भी मुझे देखेगा तो खुद ही आएगा। नवाज शरीफ साहब? हाँ, नवाज शरीफ की ये बात है। अच्छा। हाँ, नवाज शरीफ ने मेरी लंदन में गया, उसने बड़ी इज्जत की मेरी। मैं दुबई मिला, उसने मतलब उसके पास टाइम भी नहीं था, लेकिन उसने वो नाश्ते पे मुझे बुलाया, और पब्लिकली वो मुझे मतलब बड़ी ऑनर देता है। अभी सियासी पार्टियाँ रब्ता करती हैं आपसे? नहीं, अब मैं बिल्कुल जो है ना, मैं सब कुछ देख कर आया हूँ, इतना मैंने मतलब रोज़ देखा है, अब मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मुशर्रफ के दौर के अंदर आपने कहा मैंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ किया जी, तो वो तो इस्टेब्लिशमेंट का दौर था, तो किसी को खड़ा नहीं होने देते। मुझे भी बड़ी ऑफरें थी, मुझे इस्टेब्लिशमेंट रॉबर्ट क्लब में उठा के ले जाते थे। तो ना कुटते भी हैं? चौधरी सज्जाद, मुझे बड़ा मारा इन्होंने। किन्होंने? मुझे पुलिस ने, शफकात मुझे खुद मारता था। शफकात? SSV लाहौर एक होता था चौधरी शफकात। हाँ जी, चौधरी शफकात ने खुद मुझे बेतहाशा मारा। हत्ता कि हम एक दफ़ा तो ऐसा था कि हम लोग जब गिरफ़्तार हुए, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ धरना दिया था यादगार में, मीनार पाकिस्तान। ये खुद आ गया लाड़ी अड्डे में, थाना लाड़ी अड्डे में मैं बंद किया था। तो मुशर्रफ ने ये जो था शफकात, इसने खुद मुझे जनाब डंडों से, मुझे नहीं याद कितना इसने डंडे टूट गए, इसने बहुत मारा मुझे। अच्छा। हाँ, लेकिन कहते सियासी कैदी को मारते नहीं है? नहीं, जेल में नहीं मारते, थाने में। हाँ, वो जो जेल वाले हमारी आज के PTI के लोग भी जो कहते हैं ना, जब नवाज शरीफ के साथ थे, हमें जेलों में ये कर दिया वो कर दिया, बड़े बड़े नाम है इसके अंदर। मैं अब खोलूँगा ना, जेल के अंदर कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब झूठ है। जेल के अंदर प्रोटोकॉल मिलता है, मुझे भी A क्लास मिलती है। ठीक है। मार किधर पड़ती है? थानों में। थाने में? हाँ, अच्छा। और वो भी अब अगर डील के साथ नहीं चल रहे, मैं डील के साथ नहीं चलता था। मुझे चौधरी सज्जाद ने रॉबर्ट क्लब में उठा के गोली का ऑर्डर किया हुआ था। आफ्ताब चीमा था उस वक्त SSP, उसने मुझे मार देने का ऑर्डर किया हुआ था। ठीक है। होम सेक्रेटरी कहता था रात को 12 बजे भी अगर नौशाद हमीद के रिलीज़ ऑर्डर आ जाए तो मुझे नींद से उठा के मुझसे दोबारा कंफर्म करना है। ठीक हो और गया। ऐसा कई दफ़ा हुआ कि मैं जेल से, मुझे रिलीज़ ऑर्डर आ गया डिटेंशन में मेरा। तो जब आपको मारते थे तो फिर जब आपको जुडिशियल होता है, जब अदालत में जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर बताते नहीं थे कि जी हमें मारा? किसको बताना था? जजेस तब भी ऐसे थे, जजेस बेचारे। आज हुकूमत के आगे जजेस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है। और मेडिकल कराना किस बात का? हमें तो लाशें पड़ी होती थी उस वक्त। मैंने बताया जब वो शफकात ने मारा था, हम 15 दिन रहे थे कैंप जेल में, तो मेरे साथ कोई 20 बंदे थे और 8 एक औरतें थीं। औरतों को भी मारा था, शफकात ने मारा था। अच्छा। थाना लाड़ी अड्डा। किधर होते हैं आजकल चौधरी शफकात साहब? मर गया हुआ है। अच्छा, फातमा गए में। औरतों को भी मारा था इन्होंने? औरतों को भी मारा था। और आप उस इवेंट में देखें, एक औरत रक्षा करा के आई जब हमें मार पड़ रही थी। अच्छा। जब हमें मार पड़ रही थी, जब हमें 5-5 6-6 बंदे एक बंदे को मार रहे थे ना, टॉर्चर सेल में ले जाके, ठीक है, उस वक्त एक औरत, बीमार औरत रक्षा करा के आई है शफकात ने पूछा बीबी किथे, पंजाबी बोलता था वो। उसने कहा जी मैं इनके नौशाद साहब के साथ हूँ, नौशाद के बेटे के साथ हूँ, और आपकी पुलिस मुझे छोड़ आई है तो मैं रक्षा करा के आई हूँ। तो उसने सर पकड़ लिया था कि तुसी सारे पागल हो। आपके ग्रुप को इतना मारा सर? हाँ जी, बहुत मारा। लेकिन आप मुस्लिम नून के रिप्रेजेंटेटिव थे ना उस टाइम पे जब कुट? मैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी था शहबाज शरीफ जी, जब इनके बड़े बड़े लीडर मुशर्रफ के उस पर स्टेज पे बैठ के थे जाके। ये नवाज शरीफ को पता है, शहबाज शरीफ को, ये कोई ढकी छिपी बातें नहीं है। इनके जो लीडर्स या इनकी तंजीम होती है ना, वो मिल मिला के चल रही होती है। मैं उस वक्त जो था ना, मैं इनके लिए लड़ रहा था। मुझे इसलिए इतना प्रोटोकॉल देते थे मियाँ साहब कि ये बंदा डील नहीं कर रहा। मुझे भी ऑफरें थी। चौधरी सज्जाद ने मुझे खुद उठा के, जब रॉबर्ट क्लब में मुझे एक तरफ गोली का ऑर्डर था, एक तरफ उसने कहा था जी, परवेज़ लाई वज़ीर आला था, उसने कहा जी हम आपको हर चीज़ प्रोटोकॉल देंगे, आपके इन्वेस्टमेंट भी हम करेंगे, आप रहें भी नवाज शरीफ के साथ। मैंने बताई सारी बात शहबाज शरीफ को,
और मुझे उठवाया भी अपनी पार्टी ने था, मुझे मुशर्रफ ने नहीं उठाया था। क्यों आपको उठवाया था अपनी पार्टी ने? ये पार्टी के अंदर के मामला होते हैं, पार्टी के अंदर आपस में भी रेस लगी होती है। अच्छा। हाँ, और ये रेस इस हद तक चली जाती है कि मतलब अपने ये जो होते हैं ना, मतलब जिस तरह एक डकैत को आप फिल्म में हम वो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ मुखालफिन के लिए नहीं होते, अपनी जमात के लोगों को डराने के धमकाने के लिए भी ये लोग इस्तेमाल होते हैं। यानी कि पाकिस्तान में हर जगह पर ही छोटा सा लियारी मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी। ये आप कहते हैं, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो बलूचिस्तान में हो, लियारी मौजूद है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इंडिया ने उसी को टारगेट सिर्फ इसलिए किया कि वो लियारी जो है ना, वो मुल्क के लिए भी लड़ रहा है। वहाँ के लोग अक्सर शहीद हो रहे हैं। कहाँ पर जाके? कश्मीर में, लद्दाख। उन्होंने लद्दाख वाला पहलू क्यों दिखाया है बीच में? उन्होंने बॉर्डर्स क्यों दिखाए, जबकि लियारी का तो बॉर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। लियारी के लोग वहाँ पर जाते हैं लद्दाख में। और जिस बंदे की मैं बात बता रहा था, जो रहमान का सीनियर था, जिसको ऑर्डर किए गए थे मेरे मार देने के, वो बंदा जो मेरा दोस्त भी था, हम लोग खाते पीते इकट्ठे रहते थे, 24 आवर्स हम तकरीबन इकट्ठे ही होते थे, वो भी बेचारा कश्मीर में मारा गया। अच्छा, कश्मीर में जाके लोग जिहाद करते हैं। हाँ जी, करते हैं। चलें ठीक है नौशाद साहब, प्रोग्राम को मैं ख़त्म करना पड़ेगा, तो देखते हैं ऑडियंस को क्या समझ आई। आपके जितने भी सवाल हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।